तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो वैसे आज की वीडियो बहुत ही मजेदार करने वाली, क्योंकि आज मैं रेडी करने वाला हूँ बिगेस्ट फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स इन केरला। तो अब ये चल के देखते हैं कि कौन से भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं केरला में। अब ये तो देख के पता चलेगा, लेकिन आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। दोस्तों, केरला हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स में से काफ़ी यूनिक स्टेट है। बिल्कुल। यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान है और चलिए हाँ। एक बार इस पर नजर देते हैं। ओके। पावर ट्रेन। ओके। दोस्तों, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केरला की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इनका डेटा जिस तरीके से निकाला जाता है उसके कारण केरला देश की वैसे तो 9th सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक नजर आती है, लेकिन कई बार केरला को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वेलफेयर इकोनॉमी बताया जाता है। यानी केरला के अंदर ज्यादातर पैसा या तो गवर्नमेंट स्कीम्स या स्टेट के बाहर से अंदर आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा 31.2% रेमिटेंसेस यानी दूसरी जगहों यानी दूसरे स्टेट्स या फॉरेन कंट्री से पैसा केरला के अंदर आता है। इसी कारण केरला की इंटरनल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो केरला में त्रिपुरा और सिक्किम जैसे छोटे छोटे स्टेट्स के बाद में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको अगर डेटा के साथ बताओ तो 30 लाख लोग या 3 मिलियन लोग केरला में से हर साल गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं, जबकि इस अमाउंट से भी ज्यादा दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। इसी कारण केरला को अभी बहुत जरूरी हो चुका है कि वो दूसरे स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज के बजाय खुद की इकोनॉमी खुद के स्टेट के अंदर जनरेट करे। और पहला प्रोजेक्ट और इसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाने वाला है वो है दूसरी गिफ्ट सिटी जो कोची में बनने वाली है। कोची गिफ्ट सिटी। दोस्तों, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वो ऑलरेडी एक बहुत सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी रह चुकी है। और इसी तरीके का एक प्लान कोचिंग के लिए प्लान किया गया है। इस साल हमारी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने इस प्रोजेक्ट को अपना नॉड दिया है, अपनी परमिशन दी है। और कोची के पास अगुवा में 220 एकर्स की लैंड इसके लिए एक्वायर की जाने वाली है। ये कोची के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में बना होगा और यहाँ पर एम यह है कि पहले इनिशियली 1600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिले और आने वाले 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए देखने के लिए मिले फॉरेन कंपनीज से। इसमें ज्यादातर आईटी एंड सर्विसेज जैसी इंडस्ट्री शामिल होंगी। 1.2 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 3.6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स केरला के अंडर प्रोड्यूस होंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें तो अभी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि 2021 फरवरी तक इसका लैंड एक्विजिशन काम हो जाएगा और 8 महीनों के अंदर इसके लिए जो मास्टर प्लान होगा उसका ड्राफ्ट भी गवर्नमेंट सब पब्लिक के सामने रख देगी। उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट ऑन टाइम बनेगा और यहाँ की इकोनॉमी का बेस स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। अगला है विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। वो सी पोर्ट्स किसी भी स्टेट के लिए वहाँ पे ट्रेडिंग का ओरिजिन पॉइंट होता है और एक पोर्ट ही कई सारे और इंडस्ट्रीज को जन्म देता है। इसी के लिए 1990s में पहली बार इस पोर्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ था। प्लानिंग रिकंसिडरेशन के बाद में 2004, 2007 और 2011 में इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी टेंडर्स निकाले गए थे वो फेल हो गए और कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज इस प्रोजेक्ट को रोक दिए। इसके लिए विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कंपनी लिमिटेड इसकी स्थापना हुई और 2015 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर अडानी के साथ में पार्टनरशिप और अभी दोनों कंपनीज मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी इस प्रोजेक्ट का काम अच्छी खासी स्पेस पर जारी है और तिरुवनंतपुरम ये पोर्ट 351 एकर्स लैंड बना हुआ है। 131 एकर्स लैंड इसमें से रिक्लेम्ड समुद्र में से निकाला गया है और इस साल दिसंबर 2020 तक इस पोर्ट से बेसिक ऑपरेशंस फेज 1 में शुरू हो जाने की उम्मीद रखी गई है। इस पोर्ट के बन जाने के कारण न केवल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेकिन लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स इन सारी इंडस्ट्रीज में बढ़त आने की उम्मीद है। साथ साथ कुछ कॉस्ट जो आज केरला की रबर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है वो भी इसके कारण काफी कम हो सकते हैं। अगली है तिरुवनंतपुरम कसारगोड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। दोस्तों, केरला एक इलोंगेटेड स्टेट है अगर आप इसकी शेप को देखें तो, और काफी ज्यादा माउंटेनस होने के कारण यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट काफी स्लो तरीके से किया जाता है, जिसके कारण हर साल बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन एमिशंस इसी रूट के कारण प्रोड्यूस होते हैं। साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में भी कॉस्ट बेवजह बढ़ती रहती है। इसी चीज को दूर करने के लिए
2009 में 2009 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इस रेल लाइन का प्रपोजल दिया था। इसके अंदर केरला के नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन कर एक हाई स्पीड रेलवे के जरिए किया जाने वाला था, जो अच्छी खासी स्पीड पर लोगों के साथ साथ गुड्स और रो सर्विस के द्वारा व्हीकल्स को भी पहुंचा पाए। 2014 में इस प्रोजेक्ट को कई सारे प्रोटेस्ट का सामना पड़ा एनवायरमेंटल इश्यूज के हेतु और पॉलिटिकल रीजन के कारण, और 2019 जनवरी में इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन सेम ईयर 2019 में फ्रांस की कंपनी सिस्त्रा ने एक और सर्वे किया, कुछ और रिपोर्ट्स इन्होंने बनाई और एक नई अलाइनमेंट को प्रपोज करते हुए कहा कि ये सेम रूट 790 मिलियन US$ की कीमत पर बनाया जा सकता है, और इसे अप्रूव करते हुए केरला गवर्नमेंट ने सिल्वर लाइन का नाम इसे दिया। इसकी अगर टाइमलाइन की बात करें 2020 अप्रैल में इसका DPR अप्रूव हो चुका था। ये लाइन 531 किलोमीटर लंबी, 531 किलोमीटर 4 घंटों में पूरा कर लेगी। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम 200 किलोमीटर पर आवर की होगी और 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 11 नए स्टेशन रो या रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस का भी इस्तेमाल होगा, और इसके बनने के बाद में केरला के नॉर्दर्न एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में से ट्रैवल करने के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है कोची मेट्रो एक्सपेंशन। अच्छा एक्सपेंशन। वैसे कोची मेट्रो एक ऑलरेडी फंक्शनल मेट्रो, और इसके लिए कुछ और फेजेस प्लान किए गए हैं, जो है फेज 2 फेज 3। इनमें से एक अप्रूव हो चुका है, जबकि एक प्लानिंग स्टेज में। करंटली 65,000 लोग कोची मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर 22 स्टेशन है, और अभी पलारीवट्टम से लेकर ककन्नड़ की नई रूट प्रपोज की गई है, जिसके लिए अभी तक फंडिंग अप्रूव हो चुका है। अलाइनमेंट, फाइनल डिजाइन्स और साथ साथ टेंडरिंग का प्रोसेस अभी भी शुरू होना बाकी है। अगले साल जनवरी में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद में कोची मेट्रो के लिए एक और नया एक्सपांशन होगा। इसके थर्ड फेज में इसे एयरपोर्ट तक भी एक्सपांड किया जाएगा, और कोची के लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो केरला में कुछ पोर्ट्स और प्लानिंग में है, और तिरुवनंतपुरम में भी एक मेट्रो लाइन अंडर प्लानिंग है। ये वाले प्रोजेक्ट्स अब तक अप्रूव नहीं हो चुके हैं, बेसिक प्लानिंग प्लान है। उम्मीद करते हैं ये भी इम्प्रूव होंगे और केरला की इकोनॉमी को बाय बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्चुअल में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। यार यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी बहुत अच्छी लगी। काफ़ी कमाल का, मतलब केरला स्टेट नो डाउट बहुत ही डेवलप स्टेट है, GDI बहुत ही हाई है, उसका इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत ही हाई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि केरला का ज़्यादातर जो 50% GDP वो रेमिटेंस के जरिए से आता है, जो फॉरेन कंट्री या फॉरेन मतलब दूसरे स्टेट से, लेकिन ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज से ही आता है। फिर भी यार कमाल का, अगर गवर्नमेंट इस पर और भी मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट पर ध्यान दे चुकी है, लेकिन अगर और जल्दी रहती तो शायद इसकी GDP और भी हाई होती। और जो ट्रेन का दिखाया था, जो हाई स्पीड रेलवे का दिखाया था, उसका बजट भी मतलब पहले बताया था कि बहुत ही हाई हो गया, लेकिन फ्रांस की कंपनी ने सारा रिसर्च किया तो पता चला कि मतलब $800 मिलियन तक की इसका मतलब बजट आएगा। तो बहुत ही मतलब काफ़ी कम ही तकरीबन काफ़ी बड़ा रूट है यार, तकरीबन 600 किलोमीटर का। तो मतलब ये भी बहुत अच्छा है कि काफ़ी कम में बन जाएगा। इससे शॉकिंग तो मुझे लगा था कि गिफ्ट सिटी जो कोची की बन रही है यार, वो बहुत ही कमाल की यार। एक दूसरी मतलब गिफ्ट सिटी बन रही है इंडिया की, कोची गिफ्ट सिटी उसका नाम होगा, जो मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये भी बहुत ही कमाल की कि एक और स्मार्ट सिटी बनने जा रही है इंडिया की, जो मतलब पहले तो गुजरात में ही थी, लेकिन अब ये केरला में भी बन रही है, जो बहुत ही कमाल की। केरला में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब 2 लाख लोगों को रोजगार देगा, जो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट लगे मुझे, और बाकी तो बड़े कमाल के मतलब ये प्रोजेक्ट लगे मुझे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।